Hello friend, today we'll discuss next topic of surface chemistry, which is postulates of Bate equation. So let's start. First point देखेंगे, the adsorbed layer will be polymolecular thickness. जो फर्स्ट लेयर होता है वो क्या होता है, पॉलीमोलिकुलर थिकनेस होगा. सेकेंड पॉइंट देखेंगे, लैंगमियर एजम्पशन अप्लाइड टू एवरी लेयर. सेकेंड पॉइंट जो होता है बेट इक्वेशन का पोस्टुलेट्स में वो होता है लैंगमियर एजम्पशन जो होता है अप्लाइड होता है एवरी लेयर में. देयर इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सक्सेसिव लेयर, यानी कि इसमें क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है सक्सेसिव लेयर, एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑन द प्रीसीडिंग लेयर. इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम फर्स्ट लेयर का इवेपोरेशन जो होता है, फर्स्ट लेयर का इवेपोरेशन जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑन द प्रीसीडिंग लेयर, यानी कंडेंसेशन ऑन द प्रीसीडिंग लेयर का ये इक्वल होता है. यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन ईच लेयर इज इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस. यानी कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन ईच लेयर, यानी कि हर एक लेयर का हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है इज इन्वॉल्व होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है ईच ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस, यानी कि हर एक इवेपोरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. ये फोर्थ पोस्टुलेट्स हो गया. फिफ्थ पोस्टुलेट्स देखेंगे बेट इक्वेशन का, वो क्या होता है, आफ्टर द फर्स्ट लेयर द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी. यानी कि फर्स्ट लेयर होता है उसके बाद का जो लेयर होता है वो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, यानी कि सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के बाद वाला, यानी सेकेंड लेयर जो एडजॉर्प्शन होता है वो उसका जो हीट होता है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो इक्वल होता है लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एनर्जी के इक्वल होता है. फिर सिक्स्थ एडजॉर्प्शन देखेंगे, इसमें क्या होता है, द डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन द सेम काइनेटिक एज रिप्रेजेंटेड बाय लैंगमियर. यानी कि इसका जो डेरिवेशन होता है बेस्ड होता है ऑन सेम काइनेटिक सेम होता है एज रिप्रेजेंटेड बाय लैंगमियर का जो होता है वो सेम रिप्रेजेंट करता है. 7 पोस्टुलेट्स देखेंगे, कंडेंसेशन फोर्स आर द प्रिंसिपल फोर्स इन एडजॉर्प्शन. और जो लास्ट वाला पोस्टुलेट्स होता है बेट इक्वेशन का वो क्या होता है, कंडेंसेशन फोर्स जो होता है वो प्रिंसिपल फोर्स होता है एडजॉर्प्शन का, यानी कंडेंसेशन फोर्स आर द प्रिंसिपल फोर्स इन द एडजॉर्प्शन में जो होता है वो कंडेंसेशन फोर्स जो होता है वो प्रिंसिपल फोर्स होता है. नेक्स्ट देखेंगे बेट थ्योरी ऑफ मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन. इसमें जो बेट होता है, बेट का फुल फॉर्म क्या होता है, बी से होता है ब्रूनर, ई से होता है इमिट एंड टी से होता है टेलर. ये जो तीनों साइंटिस्ट है वो दिए थे 1938 में बेट इक्वेशन को दिए हुए थे. यहाँ पे इसका देखेंगे अजम्पशन देखेंगे क्या होता है. यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन जो होता है वो यूनिफॉर्म लोकलाइज्ड साइट होता है. फर्स्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म लोकलाइज्ड साइट होता है. सेकेंड होता है एडजॉर्प्शन एट वन साइड डज नॉट अफेक्ट एडजॉर्प्शन एट अनदर साइड. जो एडजॉर्प्शन का फर्स्ट साइड जो होता है वो उसको अफेक्ट नहीं करता है, अनदर साइड को वो इफेक्ट नहीं करता है. थर्ड एजम्पशन देखेंगे, मल्टी लेयर्स आर फॉर्म. इसमें मल्टी लेयर फॉर्म होता है. फोर्थ देखेंगे, सरफेस एरिया फॉर nth लेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है θn-1 के होता है. फिर यहाँ पे फिफ्थ देखेंगे, डेल्टा एच जो होता है वो कांस्टेंट होता है. सिक्स जो होता है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन सक्सीडिंग लेयर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन होता है. इसमें सिक्स एजम्पशन जो होता है वो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है सक्सीडिंग लेयर का जो होता है वो इक्वल होता है एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन का, ये इक्वल होता है. अब बेट इक्वेशन देखेंगे, हमारा ये जो हो गया ये हो गया बेट इक्वेशन. पी बाई भी टोटल इंटू पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू 1 बाई भी मोनो इंटू सी प्लस सी माइनस 1 बाई भी मोनो इंटू सी इंटू पी बाई पी नोट. ये जो हो गया हमारा बेट इक्वेशन का, ये बेट इक्वेशन हो गया. और फिर देखेंगे इसमें क्या क्या होता है टर्म. भी जो होता है, भी टोटल जो होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड एट प्रेशर पी. जो भी टोटल होता है वो क्या होता है, इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ गैस होता है जो एडजॉर्ब्ड होता है
प्रेशर पी पे, एट प्रेशर पी। अब भी मोनो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एडजॉर्ब्ड, यानी वॉल्यूम जो होता है एडजॉर्ब्ड होता है व्हेन सरफेस इज कवर्ड विथ मोनोलेयर। जब सरफेस मोनोलेयर से कवर होगा तो वॉल्यूम जो एडजॉर्ब्ड होता है उसको हम लोग भी मोनो बोलते हैं। सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ E1 माइनस E2 इन बाई RT। ये जो होता है कांस्टेंट फॉर गैस, गिवन गैस के लिए ये कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे पी नोट जो होता है इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है, अब पी से प्रेशर होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, पी नोट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो होता है वो वेपर प्रेशर होता है इक्विलिब्रियम फेज पे। नेक्स्ट देखेंगे इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन से पहले हम लोग इसका पहले ग्राफ देखेंगे कि वेट इक्वेशन का ग्राफ बनता कैसे है। तो जो फर्स्ट वाला था P बाई भी टोटल इंटू पी नॉट माइनस पी, इसको हम लोग इस साइड पे रखते हैं, और जो नीचे रखते हैं वो P बाई पी नॉट, ये इस टाइप से लिखाता है, नीचे लिखाता है, यानी कि P बाई भी टोटल इंटू पी नॉट माइनस पी और P बाई पी नॉट का ग्राफ बनता है। फिर यहाँ पे ये वाला ग्राफ यहाँ से स्लोप करता है, जो स्लोप होता है वो होता है C-1 बाई भी मोनो इंटू सी, और यहाँ से जो होता है स्पेस होता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 1 बाई भी मोनो इंटू सी।